गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की, हाट कालिका मैया की, जागेश्वर धाम की, धारी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। कस्तूरबा नगर विधानसभा की इस विशाल चुनावी सभा जो श्री नीरज बसोया जी को अपना मत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और भाई नीरज जी ने अपना निवेदन आपके समक्ष रख लिया है। मैं भी इनके मत के लिए, इनके समर्थन के लिए आप सब के समक्ष आया हूं। इस अवसर पर हमारे राज्यसभा के सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल जी, विनय रोहिला जी, नरेंद्र बिष्ट जी, यशोदा घिल्डियाल जी, कमल घिल्डियाल जी, बाबूलाल जी, रोशनी खंतवाल जी, प्रकाश जोशी जी, विकास पोखरियाल जी, अमित भाटी जी एवं हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा की इस विशाल जनसभा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आपने मेरा स्वागत किया, मेरी माताओं बहनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने नारे लगाए। मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में कस्तूरबा नगर विधानसभा के प्रत्याशी भाई नीरज बसोया जी के लिए आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। हाँ, मुझे लगता है कि मांगने से पहले ही आप लोगों ने दे दिया है और मेरे मन में कोई अब संशय नहीं बचा कि 5 फरवरी को चुनाव के दिन आप सब लोग भारी मात्रा में मतदान करके, समर्थन करके यहां डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और नीरज जी को विजयी बनाने वाले हैं। श्री नीरज जी पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से आप सबके बीच में रहकर क्षेत्र की समस्याओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने इस क्षेत्र से विधायक, पार्षद रहते हुए यहाँ के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ यहाँ के लोगों के साथ जुड़कर काम किया है। इस क्षेत्र में चाहे वो जल भराव की समस्या का निदान हो, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, वह सब इसीलिए पूरी हो पाई कि ये श्री नीरज जी की मेहनत का परिणाम है। उनकी मेहनत के कारण से ये क्षेत्र आगे बढ़ा है। इसी विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए अभी उन्होंने मुझे चलते हुए बताया रास्ते में कि उनका एक लंबा कालखंड कांग्रेस में बीता, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर विकास को चुना है और विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को चुना है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से और चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं आज भारत को आगे बढ़ा रही हैं। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है। आज दुनिया का हर निवेशक भारत में अपना निवेश करना चाहता है। आज भारत के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, आज भारत की प्रगति को देखकर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी आश्चर्यचकित हैं। भाइयों बहनों,
केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहां स्वीकृत हुए हैं। आज मोदी सरकार आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चला रही हैं। पूरे देश में एक योजना लागू है। मैं पिछली बार निगम पार्षद के चुनाव में यहां आया और मुझे पहली बार मालूम चला, क्योंकि उत्तराखंड में हमने 58 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, 58 लाख। और मैं जब दिल्ली के चुनाव में आया तो मैंने पूछा कि यहां तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में भी ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है। अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज होता है, हर गरीब को इलाज की सुविधा मिलती है। तो तब मुझे दिल्ली आकर मालूम चला कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा हमारा ये प्रदेश है दिल्ली, जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं है। भाइयों बहनों, इस योजना के लागू न होने से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ता है। आज जहां केजरीवाल जी अनेक बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी, तमाम प्रकार के उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, सपने दिखाए और खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले आज भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए। देखिए उनकी सरकार में कितने घोटाले, कितने विधायक, 15 से ज्यादा विधायक जेल चले गए, 22 विधायक जेल चले गए, मंत्री जेल चले गए 8, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में। और ये कहकर के आए थे, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने उस समय कहा था, मुझे याद है, कि मैं राजनीति में हम नहीं आएंगे, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, जो इन्होंने कहा राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल भी बनाया है इन्होंने। इन्होंने कहा हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करा। इन्होंने कहा गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला तो छोड़िए, 8 बंगले तोड़कर जो है एक बंगला शीश महल बना दिया। जब दिल्ली के लोग कोरोना की मार में बुरी तरह से परेशान हो रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, ये अपना बंगला बनाने में बिजी थे। अनेक इन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली के लोग अच्छा पानी, पेयजल, शुद्ध पेयजल उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मॉडल का इन्होंने ढिढोरा पीटा, उसमें भी इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला कर दिया। बस खरीद का, राशन कार्ड का, क्लासरूम का, पैनिक बटन जैसी योजनाओं में अरबों का भ्रष्टाचार किया। इनका असली एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना भी है। जब लोग कहते हैं, जब सहयोगी दल एक साथ इनके साथ गठबंधन है, ये सारे के साथ ये सनातन धर्म को कोई कहता है मलेरिया है, कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता है वायरल फीवर है। भगवान राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उस भगवान राम की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है एक विशेष वोट बैंक जिस पर इनकी विशेष कृपा रहती है, वो अगर ये भगवान राम के इस पुण्य काम में शामिल हो जाएंगे तो वो जो है वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड आज हिंदुस्तान का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया है, जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, भाइयों बहनों, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, हमने सबके लिए विधानसभा के चुनाव में 2022 में हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और हमने वायदा किया था, संकल्प लिया था, वचन दिया था देवभूमि उत्तराखंड की जनता को, अगर हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं, आप हमको मौका देते हैं, तो हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी माह 27 जनवरी को हमने समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर हमें जोश बना के रखना है 5 तारीख तक, जब तक पूरी ईवीएम लॉक न हो जाए। और जय श्री राम, जय श्री राम, उसका धामी जिंदाबाद, 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 उसका धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों बहनों, जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देती है,
उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगा भी, ये गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, पूरे देश को लाभ देगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम केवल घोषणा नहीं करते हैं, हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, हम अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी, कांग्रेस पार्टी, ये हम सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं। पाटिल जी जैसे आप लोग हैं ना, एमपी लोग, वैसे देवभूमि उत्तराखंड भी देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी कोने में देश की सेवा में लगा हुआ है। और कश्मीर में धारा 370 हटती है। जिस कश्मीर में धारा 370 के कारण से हमारे घर के भाइयों पर, बेटों पर, जो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको कोई पत्थरबाजी करते थे, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी उन पर हमला करते थे। भाइयों बहनों, उस धारा 370 को हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़े थे, जो लोग कहते थे हम दोबारा से धारा 370 को लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में भी कांग्रेस और आप पार्टी अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ हैं। और तुष्टीकरण में, भ्रष्टाचार में या हिंदू विरोध में हमेशा एक दूसरे के बड़े साझेदार हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों को यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से ये उनको असली नागरिक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। हमने उत्तराखंड में ऐसे जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं या अवैध मदरसे बना के रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। सबकी हम जांच अभियान चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमने अतिक्रमण के खिलाफ नीरज जी एक बड़ा अभियान चलाया और 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि उत्तराखंड में हमने 5,500 एकड़ जमीन अभी तक अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। और ये हमारा अभियान लगातार चलने वाला है। हमने वहां दंगा रोधी कानून बनाया है, हमने वहां धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा एक घृणित मानसिकता थूक जिहाद, उस थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने सख्त और कठोर कार्रवाई की है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में हो या मसूरी में हो, इस प्रकार की घृणित कार्रवाई को, इस मानसिकता को हमने पूरी तरह से उत्तराखंड से साफ करने का जो है संकल्प लिया है। हम किसी कीमत पर भी उत्तराखंड में अब अतिक्रमण नहीं होने देंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, वहां दंगा नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हम उत्तराखंड में कर पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ विकास के अनेक काम चल रहे हैं, चाहे आज बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण हो, या 4 धाम ऑल वेदर रोड हो, या हमारे राज्य के अंदर 2 एम्स, एक एम्स ऋषिकेश में, दूसरा एम्स कुमाऊं क्षेत्र के लिए बन रहा है। 2 एम्स बन रहे हैं। हवाई अड्डा हमारा देहरादून का इतना शानदार बन गया, 40 से ज्यादा हवाई यात्राएं विभिन्न शहरों के लिए, देश के लिए हो रही हैं। पंतनगर का हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। हम सीमांत क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर सेवा हमने प्रमुख स्थानों के लिए शुरू कर दी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। और आप सब लोग दिल्ली से अब देहरादून आएंगे तो आप हवाई सेवा में नहीं आएंगे, आप लोग रोड से आएंगे, क्योंकि रोड से भी 2 से अधिकतम 2.5 घंटे में आप यहां से देहरादून पहुंचने वाले हैं। देश की राजधानी से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हम कर रहे हैं। और अब इस बार जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके टिकट पर नीरज जी खड़े हैं, प्रत्याशी इनको बनाया है, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाने वाले समर्थक हैं। ये अब आपको तय करना है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर समान नागरिक संहिता की वकालत करने वाले लोग चाहिए या शरीयत कानून की वकालत करने वाले लोग चाहिए, महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार करने की छूट चाहने वाले लोग चाहिए। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने पर एक तो सबसे पहला जो संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में लागू है, दिल्ली की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, हर गरीब को इलाज की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे,
गर्भवती बहनों के लिए 21,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 6 पोषण किट प्रदान किए जाएंगे 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाने के साथ ही दिवाली और होली में अतिरिक्त 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर वृद्धावस्था पेंशन 2,500 रुपए मासिक तथा बेसहारा और विधवाओं की पेंशन को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण मालिकाना हक और 6 माह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करके 13,000 जो दुकानें जिन पर शटर बंद हो गया है, केजरीवाल की गलती के कारण सील किया गया है, उन सभी दुकानों को फिर से खोला जाएगा। वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, इसके साथ ही 50,000 नौजवान युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी की प्रावधान भाजपा की नई सरकार करेगी। 20 लाख रोजगार के अवसर अन्य सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर महाभारत सर्किट बनाकर पर्यटन विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अब इतनी सारे काम दिल्ली में भाजपा की सरकार करने वाली है, तो आप सब लोग ये भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? दिल्ली में कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? डबल इंजन लगाने के लिए तैयार हैं? नीरज जी को जिताने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा भरोसा हो गया है, नीरज जी मेरे मन में कोई संशय नहीं है, हैं? और मुझे लगता है